आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज की क्लास में अब हम ज़ौद का मखरज सीखेंगे। ठीक है, ज़ौद। तो अभी तक आप लोगों ने जितने भी मखारिज सीखे हैं जिनमें हरूफे हल्किया थे, काफ था, काफ था, तो अब जीम शीन या बहुत इजी थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये जो एक मखरज है ना, यानी ये जो एक कह लें आप लेटर है, इसको सीखने के लिए वाकई ही मेहनत भी दरकार है, और इसको प्रैक्टिस भी हमने जितनी पिछले लेटर्स को करते हैं उसके मुताबिक डबल ट्रिपल मेहनत भी करेंगे हम, क्योंकि ये बहुत यूनिक है। ठीक है, ये देखिए मेरे नोट्स पे क्या लिखा हुआ है, ये एक यूनिक है। और जो है वो नीचे यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि जितनी हमें मुश्किल होती है ना, ये देखें ये नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आप लोग को हाईलाइट, हर्फ को अदा करना अरब वगैरह, अरब और गैर अरब दोनों के लिए मुश्किल है, यानी कि जो अरबी लोग हैं ना उनके लिए भी मुश्किल है ये वर्ड को अदा करना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डीमोटिवेट होके सोचें कि अच्छा अगर ये इतना मुश्किल है तो हमें सीखना ही नहीं चाहिए या हमसे अदा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ दूसरे के लिए बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको इतना फहम दिया है, आपकी जुबान को इतना मजबूत बनाया होता है अल्हम्दुलिल्लाह, कि आप वो चीज़ अच्छे तरीके से जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है, तो बताने का मकसद ये होता है कि कभी भी वो चीज़ अगर आपको पता चल जाए ना ये मुश्किल है, तो अब भी हम क्या करें, छोड़ दें वो काम। कभी भी काम को गिव अप नहीं करते। देखिए घर के जो काम है, कुकिंग हो गया, बच्चों को संभालना हो गया, ये काम भी तो मुश्किल होते हैं ना, पर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता करके सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम के बाद हम इसमें फुल प्रो हो जाते हैं। ठीक है, तो ज़ौद का मखरज थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह अगर हम इसको पूरी ट्राई करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे तो हमें आ भी जाएगा। और खुदा ना खास्ता अगर थोड़ी बहुत कसर रह गई तो अल्लाह पाक जो है वो हमसे परफेक्शन नहीं मांगते, हमारी कोशिश मांग। ठीक है, तो इस बात के साथ इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये कहाँ से अदा होता है ये हम सबसे पहले देखते हैं। ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये जुबान के एक या दोनों किनारों से और उनके मुकाबिल यानी उनके ऑपोजिट ऊपर की दाढ़ों की अंदरूनी सतह से अदा होता है। आप इस डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं, मैं भी इसको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, यानी उन्होंने ये बात बता रहे हैं कि ये जुबान के एक या दोनों किनारे। ठीक है, अब कौन से वाले किनारे, कौन से वाले कॉर्नर्स हम लेंगे, इनको लेंगे हम अंदर वाले ये जो। ठीक है, अब उन्होंने कहा एक या दोनों किनारों को उनके मुकाबिल यानी उनके ऑपोजिट दाढ़ों पे लगाने से ये हर्फ अदा होता है। ठीक है, ये वाली जो दाढ़ें हैं इसकी साइड पे जो लगी हुई हैं, यहाँ पे हमने अपने इन कॉर्नर्स को टच करना होता है। और इसमें तीन तरह की ऑप्शंस होती हैं, या तो आप अपना एक कॉर्नर टच कर लें, ठीक है, आसानी से जो भी आपसे हो रहा है ये वाला कर लें। अगर ये लेफ्ट नहीं होता तो राइट वाला कॉर्नर टच कर लें सिर्फ। और अगर किसी किसी के दोनों जो है वो कॉर्नर्स टच होते हैं साइड पे, तो आप दोनों भी कर सकते। तीन तरह से आप ज़ौद को अदा कर सकते। ठीक हो गया। और जो है वो यहाँ पे बहुत प्रेशर पड़ता है इन दाढ़ों के ऊपर। जाहिर बात है हम जब ज़ौद अदा करते हैं तो जुबान जो है वो बिल्कुल हवा में तो नहीं रहती, क्योंकि पीछे वाले कॉर्नर्स तो टच हो रहे हैं ना। तो ये जो आगे वाला कॉर्नर्स होते हैं ना, आगे वाला ये जो थोड़ा सा हिस्सा होता है, ये भी आगे वाले दांतों या कॉर्नर्स पे हल्के से टच होते हैं, बट प्रेशर पॉइंट इनका यही। ठीक है, जैसे कि नीचे क्या लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा पेज नीचे करके दिखाती हूँ। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे देखें जहां जुबान बगैर किसी दबाव के लगती है, येलो वाले निशान यानी जो आगे वाली जो दांत है ये वाली, ये जो यहाँ पे दांत लग रहे हैं ना, यहाँ पे भी जुबान आपकी टच होती है, जुबान के कॉर्नर, लेकिन हल्की सी लगती है, ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। बट दीज आर योर प्रेशर पॉइंट्स, ये जो अंदर वाले हमारी दाढ़ है। ठीक है, आवाज यहीं से निकलती है, ये देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, आवाज यहीं से बनती है, असल आवाज यहीं से बनती है। आगे भी हमारी जुबान हल्की सी टच होती है, बट आवाज जो है वो यहीं से बनती। ठीक है, यहाँ आवाज नहीं बनती, सिर्फ टच करना होता है हल्का सा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जुबान हवा में तो नहीं रह सकती ना, कहीं तो वो लगेगी। ठीक है, फिर और क्या उन्होंने लिखा हुआ है, लिखवाया हुआ है, ज़ौद किसी जुबान के किसी भी लफ्ज से मिलता जुलता नहीं है। इट्स एंड वेरी 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 यूनिक लेटर। ना ये इंग्लिश से मिलता है, ना ये किसी और उर्दू से मिलता है, किसी से भी नहीं मिलता। जैसे कुछ लोग इजी करने के लिए इसको ज़ौद की जगह पढ़ लेते हैं दुआद,
तो क्या हो गया, दुआत पढ़ने का मतलब तो आप दाल को पढ़ रहे हैं, और दाल को बस आप मोटा कर रहे हैं थोड़ा सा। तो ये दाल तो नहीं है, ये तो जोद है, जोद। ठीक है। तो अगर मैं पढ़ूंगी दुआद, तो आप देखिए मैं जब दुआत पढ़ भी रही हूँ ना, तो मेरे कॉर्नर्स पीछे टच हो ही नहीं रहे, वो आगे टच हो रहे हैं कहीं। लेकिन जब मैं ट्राई करी हूँ, जोद, 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 ठीक है, तो मेरे कॉर्नर पीछे टच हो रहे हैं। और एक और गलती से बचना है कि ज़ौद क्योंकि मोटा हर्फ है, तो इसको अक्सर लोग अदा करने के लिए होंठों को गोल कर लेते हैं, पूरे राउंड लिप्स ले आते हैं, और फिर वो पढ़ते हैं जुआद, जुआद। तो जुआद नहीं है। ठीक है। इसमें ये यू और ए वाली साउंड नहीं आएगी, जी यू ए, जुआद ऐसे नहीं हम इसको अदा करेंगे, इसको पढ़ेंगे जुआद, जुआद। ठीक हो गया। अब इसके मखरज की अगर हमने प्रैक्टिस करनी हो, तो मैंने आप लोगों को हर क्लास में बताती हूँ कि हम जिस लेटर की प्रैक्टिस करते हैं उस पे हम जबर, जेर और पेश लगा के उसकी साउंड्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे? अगर वॉट की साउंड मैं निकालूंगी तो कैसी होगी? वो, वी, जू, वो, रुई, जू। ठीक है। और इसकी सिर्फ ये होती है कि इसको जब हम अदा करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा मुंह भर रहा है किसी चीज से, जैसे मुंह में कुछ डाला हुआ है। ऑब्वियसली इतना मोटा लेटर है, पीछे इतना प्रेशर देना है, हमें कॉन्शियस होके पढ़ना पड़ रहा है, इसको ट्राई करना पड़ रहा है, एफर्ट करनी पड़ रही है, तो फिर वो जाहिर बात है फीलिंग भी इस तरह की आती है। और दूसरा तरीका क्या होता है, किसी भी मखरज को, किसी की साउंड की हमने अगर प्रैक्टिस करनी हो, तो हम उस लेटर को लिखते हैं, उस पे हम जज्म लगा देते हैं, ये वाला साइन, और पीछे हमजा लगा के जबर, जेर और पेश के साथ उसको प्रैक्टिस करते हैं। कैसे? आओ, इल, उल। ठीक है। आओ, इल, उल। ठीक है। तो ये इसका तरीका है ज़ौद को पढ़ने का, ज़ौद की सिफात का, ज़ौद की साउंड का। अब आप देख लें इसमें कोई भी ऐसी चीज तो नहीं रहेगी जो मैंने नहीं एक्सप्लेन की। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मैंने बता दिया जो कि मैंने खुद सीखा हुआ है। देखिए यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि अर्ब के रत में ज़ौद का दूसरा कोई मखरज नहीं है, यानी कि अगर हम जुबान को कहीं और लगा रहे हैं, आगे पीछे नीचे, कोई और तरीका अपना रहे हैं, तो इसका मतलब हम गलत तरीके से ज़ौद पढ़ रहे हैं। ठीक है। और ज़ौद की इसके अलावा और कोई साउंड नहीं है। जो लोग दुआत पढ़ते हैं, मीना ज़ोलीन को पढ़ते हैं मीना दौलीन, वो गलत पढ़ते हैं। ठीक है। कुछ लोगों को हम जब पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छे अच्छे कारी हजरात की हम सुनेंगे, तो हमें हल्की सी कंफ्यूजन होती है समटाइम्स कि नहीं इनका मखरज ज़ौद की जगह थोड़ा सा दुआद ऐसा लग रहा होता है, वो ज़ौद ही पढ़ रहे होते हैं। लेकिन वो माशाल्लाह इतना पुर पढ़े होते हैं कि वो हल्की सी हमें ऐसे गलती लग रही होती है, पर वो पढ़ते ही नहीं है। हाँ, लेकिन जो थोड़े कम माहिर होते हैं उस्ताद, तो वो फिर क्या करते हैं कि उस दुआत को पढ़ने के चक्कर में दुआ दुआत पढ़ रहे होते हैं। ये गलत तरीका है। ठीक है। तो अगर हम लोग दुआत के साथ, अभी आप लोग सुनते रहे आराम से, कोई मसला नहीं है, मैं इंशाल्लाह सारे सवाल एंड पे लूंगी। अब जैसे मैं आप लोगों को तिलावत में दिखाती हूँ, हम दुआत का कोई अल्फाबेट ढूंढते हैं ताकि हमें इंशाल्लाह और आसानी हो, ताकि हम उसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो रॉड जैसा कोई लफ्ज है यहाँ पे, देखिए आप। हाँ जी, ये देखिए आयत नंबर 23 में, ये देखिए रॉड का वर्ड आ गया ना पेश के साथ। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे? मोरिजून, मोरिजून, रून। अब मेरे जो है ना वो पीछे दोनों कॉर्नर्स लग रहे हैं जुबान के, लेकिन हर जरूरी नहीं है कि हर इंसान के दोनों लगे, किसी किसी का एक लग रहा होता है। तो कोई बात नहीं, एक भी काफी है और दोनों भी काफी हैं। ठीक है, कोई सा भी लगा ले, लेकिन बस कोशिश करें प्रेशर डालें पीछे, और आवाज को कॉपी करें, डिफरेंट डिफरेंट कारी हजरात को सुने। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अस्मा हुदा जो है कारिया, वो बहुत अच्छा पढ़ती हैं, और वो तजवीद के साथ बेसिकली उस पर ज्यादा जोर देती हैं, किरत पे नहीं इतना देती, और हमने किरत पे भी जाना भी नहीं है। ठीक है, हमारा मोटिव, हमारा जो मकसद है वो पहले ये है कि हम अपनी तजवीद ठीक करें, तलफ्फुज ठीक करें। किरत तो बहुत आगे की बात है। तो अभी आप लोगों ने इस पे ही काम करना है। अब जैसे ये भी वर्ड है देखिए, मुह, मुह, ठीक हो क्या? तो मुझे ना एफर्ट करनी पड़ रही है ज़ौत को अदा करने के लिए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ।